पाइथन और पाइथन और जेंगो जेनेरिक पाइथन की बात करते हैं। तो पाइथन एक लैंग्वेज है कंप्यूटर से बासानी बात करने के लिए, कंप्यूटर को बासानी कुछ समझाने के लिए, कंप्यूटर को वो चीज समझाने के लिए जो वो मशीन कोड में समझ सकता था। अब मशीन कोड तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स मशीन कोड के बारे में नहीं जानते या मशीन कोड नहीं देख सकते। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई एम बैक। अच्छा, तो बात डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन, जेनेरिक पाइथन या वर्किंग पाइथन क्या होती है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ गाइस कि आप अपने जो माइक है ना वो थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ओवर द मैसेज बॉक्स। अच्छा, तो बैकग्राउंड क्या था, हम पाइथन के यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे करते हैं, या पाइथन का स्कोप क्या है विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पाइथन को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, लाइक एआई, लाइक फ्रेमवर्क्स में कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंट क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट पाइथन फर्स्ट। सो पाइथन, पहले अगर हम पाइथन की खाली डिस्कशन कर लेते हैं, I'm just going to, और आपको ये कुछ ऐसे नोट्स होंगे वो आपको मिल जाया करेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स हैं, जो बुक्स के अंदर से डिज़ाइन किए जाते हैं नोट्स। और ये स्पेशली ये जो बुक है, ये यूनिवर्सिटी है, उसने मुझे ये बुक के अंदर से कुछ नोट्स वगैरह थे, ये उन्होंने मुझे ईमेल किए थे। ये ईमेल क्यों किए थे? रिगार्ड अकॉर्डिंग टू देम, जब हम पाइथन में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी वर्किंग करते हैं, ये जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिन जहाँ से मेरे पास आए हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट इन पाइथन। सो जिसमें इंट्रोडक्शन है पाइथन का सिंपल। फिर पाइथन में इंट्रोडक्शन से ये पता लगता है कि पाइथन कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रही है। आजकल के टाइम में पाइथन हर जगह पर है। कैसे? आप ये जो जूम की जो एक वर्किंग एप्लीकेशन है, ये पाइथन पर डिज़ाइन है। हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स है जो पाइथन पर डिज़ाइन है। हमारे पास कुछ ऐसी वर्किंग डायरेक्टरीज हैं जो पाइथन पर डिज़ाइन है। हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस में जैसे इंस्टाग्राम हो गया, वो जेंगो पे डिज़ाइन के पाइथन पे डिज़ाइन है। इंस्टाग्राम बाकी उसका सर्वर फ्रंट एंड उसका रिएक्ट पे है, बैक एंड उसका टोटल पाइथन पे है। इसी तरह ही बहुत सी और भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है। तो पाइथन का स्कोप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी है, उसमें पाइथन को यूटिलाइज किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में पाइथन है, बैंकिंग की एपीआईज में पाइथन है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वर्किंग इन पाइथन। तो इंट्रोडक्शन में अगर बात करते हैं खाली पाइथन की, तो इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो पाइथन जो है वो एक डायनामिक लैंग्वेज है। पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब है कि ये हर तरह की लैंग्वेज को सपोर्ट करके चल सकती है। मतलब हर तरह की लैंग्वेज में इसको इंक्लूड किया जा सकता है, हर तरह की लैंग्वेज से इसको इंटरेक्ट करवाया जा सकता है, हर तरह की लैंग्वेज में इसको वर्क में लेके आया जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। इसमें प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ना कि किसी इनपुट या आउटपुट को। सादे अल्फाज में इससे सारी चीज़ का मतलब क्या है? सादे अल्फाज में सारी चीज़ का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो, पहले से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हुआ है पहले से, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हो, समझते हो, तो आपको उसके लिए कोई हेडर फाइल्स का यूटिलाइज करना पड़ता था। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई हेडर फाइल यूज नहीं करनी। इसमें अगर आप 2+3 भी लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई हेडर फाइल इसमें यूज नहीं करनी। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ पाइथन लैंग्वेज, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ पाइथन हर लिहाज से। अब पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं, चलें पहले इस पे आ जाते हैं, फिर हम बाकी वर्किंग करते हैं। आपने गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने सिंपल पाइथन लिखना है। आपको ये वाला एक टैब मिलेगा, यहाँ पर आना है। इसके बाद आपको डायरेक्टली आपने यहाँ से डाउनलोड पे आ जाना है।
ये आपको डाउनलोड वर्जन, अगर आपको पता है कि डाउनलोड्स के डिफरेंट वर्जन कैसे काम करने हैं, अगर नहीं पता फिर आपने सीधा यहाँ से एक डाउनलोड कर लेना है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये पाइथन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। पाइथन जब डाउनलोड होगी आपने इनको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी आइडल की, और सेकंड आपको पता लग जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल होगी। जब आपके पास आइडल एप्लीकेशन आ जाए तो समझे पाइथन इंस्टॉल होगी। तो आइडल आपको इस तरह नजर आएगा, आइडल का शेल। आप इस पर जेनेरिकली कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा c इक्वल्स टू a प्लस b, तो मेरे पास c को मैं लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 17। और अगर मैंने इसमें चेक करना है इक्वालिटी, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, तो अब मैं यहाँ पे c लिखूंगा तो फॉल्स आएगा या 8 आएगा, या इसमें जो भी वर्किंग क्राइटेरिया होगा वो आएगा। अब मैं इसमें अगर इसकी टाइप कैटेगरी चेक करनी है कि किस टाइप में गया सी मेरा, तो मुझे बताएगा कि मेरा इंटीजर टाइप है। तो पाइथन में कहने का मतलब ये है इतनी ज्यादा प्रोग्राम कोड करने का कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ये होती है जिसमें आपको किसी सीक्वेंस हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सीक्वेंस हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती ना आती है। आप बस डायरेक्टली उससे बात करते रहते हो, डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट करते रहते हो, डायरेक्टली उसके साथ वर्किंग करते रहते हो। आप सपोज करते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई, मैंने रखा क्लास का नाम ए, फिर मैंने एक क्लास बनाई उसका नाम भी मैंने ए रखा, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया उसका नाम भी मैंने ए रखा, और यहाँ पे दे दिया a इज इक्वल्स टू 9। फिर मैं कहता हूँ कि इफ a इक्वल्स टू 9, इफ a इज इक्वल्स टू 9, और इसमें a इक्वल इक्वल्स टू करना था, इफ a इक्वल्स टू 9 प्रिंट कर दो ओके, और एल्स में प्रिंट करवा दें ट्राई अगेन। अब टेक्निकली टेक्निकली अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखते हैं तो इस तरह कॉल करना या इस तरह क्लासेस बनाना इज इम्पॉसिबल। सेम क्लास का नेम हम नहीं बना सकते, सेम क्लास का नेम हम नहीं दोबारा रिपीट कर सकते, जबकि इसमें इसको आप वर्किंग में लेके आ सकते हो। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, मैं 0 दे देता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर देगा क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट इसको हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पोजिशनल आर्गुमेंट रखा नहीं है, पोजिशनल आर्गुमेंट हमने रखा नहीं है। तो इस वजह से इसका ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ गया, ओके, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को ऑटोमेटिकली ये दिया हुआ था, ए की वैल्यू को ऑटोमेटिकली ये दिया था। अगर हम ए की वैल्यू को चेंज कर दें, मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ ए ब्रैकेट, तो मेरे पास फॉल्स आ जाएगा या ट्राई अगेन आ जाएगा। तो ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसमें आप किसी भी प्रोसेस को किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपने देखा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि हम सेम क्लास और सेम क्लास में सेम फंक्शन को भी दोबारा पुट करके रख सकते हैं तो भी वो चल जाता है। सो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फंक्शनैलिटी प्रोग्राम है वो भी चेंज हो जाता है। इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है कि इसमें आप किसी भी तरह फंक्शन बनाओ, यहाँ पर हम a इक्वल्स टू, यहाँ पर a b दे देते हैं, और a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 90, if a इक्वल्स टू b print okay, else print data। अब यहाँ पर इसको मैं कॉल करूँगा सिंपल a, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू दे देंगे 8 8 1 किया तो डाटा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर वो कंपेयर कर रहा है क्या दोनों वैल्यूज सेम है, क्या दोनों वैल्यूज वही आ रही हैं जो a इक्वल्स टू b है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ b की वैल्यू 90 है ना, तो मैं यहाँ पे 90 90 अगर कर देता हूँ तो मेरे पास तब भी डाटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो a की ओरिजिनल वैल्यू को कंफर्म कर रहा है कि वो ओरिजिनल वैल्यू वहां पर क्या गिवन है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ साथ प्रोसीजरल। अब यहाँ पर प्रोसीजरल और फंक्शन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है कि एक से ऊपर नीचे चेक किया जा रहा है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर आ रहा है, फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर आ रहा है कि आंसर उसका ठीक है या गलत है।
अच्छा, इसमें फिर एक आता है स्टैंडर्ड। पाइथन बाइट कोड इज एक्सिक्यूटेड इन पाइथन इंटरप्रेटेड। पाइथन इंटरप्रेटेड क्या है? जो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं ये पाइथन इंटरप्रेटेड है, ये पाइथन इंटरप्रेट है, जिस पे हम इसको बता रहे हैं कंप्यूटर को कि हम इससे क्या काम करवाना चाहते हैं या क्या काम इससे कर रहे हैं। तो विदाउट एनी हेल्पिंग फाइल, विदाउट एनी हेडर फाइल, विदाउट एनी कंफ्यूजन फाइल, विदाउट एनी कंफ्यूजन फाइल आप इसमें काम करके दे सकते हो या आप इसमें काम करके दिखा सकते हो। तो वर्किंग इस तरह की जाएगी। तो सॉरी कि वॉइस यहाँ पे बीच में बार बार ब्रेक हो रही है। तो आप तो जैसे कि हम देख रहे थे कि इसमें वर्किंग कैसे की जा रही होती है, वर्किंग इसमें किस तरह करते हैं, और वर्किंग में क्या क्या चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि इसमें विदाउट एनी प्रोग्रामिंग हेडर फाइल्स इसमें कंसीडर की जाती हैं, विदाउट एनी प्रोग्रामिंग हेडर फाइल्स कंसीडर की जाती हैं, विदाउट प्रोग्रामिंग हम विदाउट एनी हेडर फाइल्स प्रोग्रामिंग को डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट कंसीडर कर रहे होते हैं, डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। अब डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट कंसीडरेशन क्या होती है? डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट कंसीडरेशन ये होती है कि जब पाइथन में हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी डेटा को कलेक्ट करने लगते हैं, किसी भी वर्किंग क्राइटेरिया को करेक्ट करने लगते हैं, तो क्या आता है? सिंटैक्स को क्लियर करना पड़ता है। क्या आता है? सिंटैक्स को क्लियर करना पड़ता है, बार बार सिंटैक्स देखना पड़ता है, सिंटैक्स को क्लियर करना पड़ता है, सिंटैक्स की वर्किंग देखनी पड़ती है। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाइथन वर्सटाइल है। वर्सटाइल का मतलब है कि विदाउट एनी रूल आप पाइथन में काम कर सकते हो, विदाउट एनी रूल आप पाइथन में वर्क कर सकते हो, विदाउट एनी रूल आप इसकी प्रोसीजिंग के अंदर आ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई रूल आपको फॉलो अप नहीं करना, कोई रूल आपको फॉलो अप नहीं करना। जैसे यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड का, सिंपल टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड का, सिंपल टेक्स्ट है जिसमें आपने कुछ भी नहीं फॉलो अप करना। आपने क्या करना है? यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिखना है, या आप प्रिंट भी ना लिखो, यहाँ पे आप सिंपल लिख दो डबल कोट्स में हेलो, आपको नीचे हेलो प्रिंट हुआ आ जाएगा। इट मींस कि इसमें कोई रूल्स नहीं आपने फॉलो करने। अगर आपने रूल्स नहीं फॉलो करने, इट मींस कि वर्सेटाइल है, सो इट कैन गो एट एनीवेयर। इसी वजह से इसको एआई या किसी भी जगह पर यूटिलाइज किया जाता है, किसी भी जगह पर इसको यूटिलाइज किया जाता है। अब मैं यहाँ पर सी की वैल्यू दोबारा देखना चाहूंगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू देखना चाहूंगा, बी आ जाएगी, ए की वैल्यू देखना चाहूंगा, तो वो फंक्शन बन चुका है यहाँ पे। अब ए के पास खुद की वैल्यू भी है, लेकिन अब ए फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर ए को दोबारा करता हूँ कि 9 है। अब मेरे ए को दोबारा देखूंगा तो मेरे पास 9 आएगा, मेरे पास ए का फंक्शन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रोसेस या प्रोसीजरल चल रही है। हम जिस तरह भी उसको कोई प्रोसेस देते हैं वो वर्क करता है, इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो विदाउट रूल चलती है। ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो विदाउट रूल चल रही होती है, विदाउट रूल इसके अंदर वर्किंग होती है, विदाउट रूल हम इसकी वर्किंग देखते हैं, विदाउट रूल इसके अंदर इसकी सारी सिचुएशंस को देखा जाता है कि हम रूल फॉलो अप नहीं करते, इसके रूल्स नहीं होते। सॉरी अबाउट द इस पे जो चीजें लगी हुई हैं, क्योंकि जो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिले थे वो एक्चुअली इसी बुक से रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं। तो अच्छा, अब जैसे मैंने किसी चीज की इनपुट करनी है, मैंने किसी से इनपुट लेनी है, जैसे यूजर इनपुट जिसको कहा जाता है, तो मैं कहूँगा नेम इज इक्वल्स टू इनपुट। इनपुट में मैंने कोई वैल्यू देनी है, मैं कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम।
तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल डॉक्टर जेंगो, सिंपल। अब मैं यहाँ पे नेम सिर्फ टाइप करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरा नाम क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें एक सिंटैक्स पूछा था। तो इसमें इनपुट का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें वर्किंग क्राइटेरिया बहुत आसान है, ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इसी वजह से ये किसी भी लैंग्वेज में इससे बात की जा सकती है, किसी भी जगह पर इससे बात कंसिडर हो सकती है, किसी भी जगह पर आप इसको बात कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक टाइपिंग में आती है। अब ये क्या चीज होती है, ये किस बला का नाम है, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहा जाता है कि जब आपकी कोई भी लैंग्वेज विदाउट रूल्स को फॉलो अप करती है। अगर यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली वन टाइप। ऑब्जेक्ट इज एग्जैक्टली वन टाइप का मतलब ये है कि जब भी आप उसके ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, लाइक जैसे भी हमने देखा ए पहले स्ट्रिंग में आ रहा था, फिर हमने ए को चेंज किया, फिर ए को चेंज किया, फिर ए को चेंज किया, तो ए की जो वैल्यू है वो हर दफा चेंज होती गई है, ए की वैल्यू हर दफा चेंज होती गई है विदाउट एनी रूल्स। विदाउट एनी रूल्स ए की वैल्यू चेंज होती गई। तो इसको कहते हैं कि जब भी कोई भी एक स्ट्रिंग होगा, वेरिएबल होगा, वो एक ही टाइप का होगा। अब मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू है जो वो 9 है, अगर मैं अब देखता हूँ कि ए की टाइप क्या आ रही है, ए की टाइप कैटेगरी क्या आ रही है, तो मेरे पास इंटीजर आ जाएगा। पहले क्या था, पहले उसने ये शो किया कि ए एज अ फंक्शन डील हो रहा है, अब उसने कहा कि ए एज अ इंटीजर डील हो रहा है। इट मीन्स कि एग्जैक्ट वन टाइप हम इसमें एक टाइम पे भी ले सकते हैं और मल्टीपल टाइप भी इसके साथ अटैच की जा सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, एनी काइंड ऑफ वर्किंग हो, करेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डायनामिक टाइपिंग में ये होता है कि नो वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमें यहाँ पे 9, अगर मैंने यहाँ पे 9 प्रिंट करवाना है या 9 को दिखाना है कि 9 कोई चीज है, मैं सीधा सीधा 9 प्रिंट कर दूंगा। इट मीन्स कि मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहा। जैसे हमने कोई लैंग्वेज में करना होता था कि a इक्वल्स टू 9 है, तो हम फिर a प्रिंट करेंगे तो 9 आएगा। इसमें ऐसा नहीं है, आप 9 को 9 भी रखेंगे या 9 माइनस 0 भी कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 9 माइनस 7 कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वो एक ऐसी डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको रूल्स नहीं है, जिसमें आपके कोई रूल्स नहीं है जिनको आपने फॉलो करना है। वेरिएबल्स की कोई कैटेगरी नहीं है, वेरिएबल्स की कोई टाइप नहीं है, वेरिएबल्स के कोई रूल नहीं है। इट मीन्स कि दुनिया की आसान तरीन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, दुनिया की आसान तरीन लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। सो दैट्स व्हाई वी यूज पाइथन इन डिफरेंट बेसिस, इन डिफरेंट थिंग्स। सो स्ट्रॉन्ग और डायनामिक टाइपिंग की जैसे हमने कभी एग्जांपल देखी कि ये विदाउट रूल चलती है, विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल चलती है, तो दैट्स व्हाई वी यूज पाइथन। तो ये तो बेसिक है पाइथन का जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें गेम तक डिजाइन कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें गेम तक डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको जो कोर्स आपको मिला है उसमें आपको एक गेम डिजाइन करना सिखाई है, पैकमैन। आपने बहुत सी ये गेम खेली होगी। पैकमैन एक गेम है जिसमें एक येलो जो पर्सन होता है वो इधर उधर भाग रहा होता है घूस से बच के। तो आपको इस पूरे कोर्स में एक चीज मिलेगी, हाउ टू डिजाइन अ गेम इन पाइथन, हाउ टू डिजाइन अ वेदर बेस्ड एप्लीकेशन इन पाइथन। तो आपको इसमें डिफरेंट वर्किंग मिलेंगी, डिफरेंट चीजें मिलेंगी, डिफरेंट चीजें नजर आएंगी इस पूरे कोर्स में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि गेम कैसे डिजाइन करनी है। तो उसमें आपको एक स्पेशली ये बताया गया है, ये कोड करके दिखाया गया है, पूरा कोड उसमें है कि आपने एक छोटी सी गेम कैसे डिजाइन करनी है। आप पाइथन में एक बकायदा गेम डिजाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई ये प्रोसीजरल है, डायनामिक है और स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इसमें कंसीडर की जाती है कि आप इसमें कोई भी चीज डिजाइन कर लेते हैं। तो पाइथन गेमिंग में भी यूटिलाइज होती है। ये आ गई हमारे पास गेम, सो वी कैन इजीली प्ले दिस गेम। हम इस गेम को प्ले खुद से कर सकते हैं, देख सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं कि ये पाइथन की वो प्रोग्रामिंग स्किल है जिसमें आपको इतना ज़्यादा खुद से कुछ नहीं सोचना पड़ता, इतना ज़्यादा खुद से सोचना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, और जो चीज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, वो इजीली आप सॉल्व करके देख सकते हो कि उसकी वर्किंग कैसे चल रही है। सो दैट्स द रूल ऑफ पाइथन। तो इस ये लैंग्वेज बहुत मजे की है। इस लैंग्वेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपनी तरफ से। तो अगर अब इसकी अंदर बात की जाए डेटा टाइप की, डेटा टाइप की जब बात आती है जिसमें इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, तो इस तरह की डेटा टाइपिंग जो है या इस तरह की जो डेटा टाइप है ये मोस्टली यूटिलाइज की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स, एआई के प्रोग्राम में।
अगर हम AI विद पाइथन को डिस्कस करें तो हमारे पास जो डेटा टाइप की कैटेगरी होती है, डेटा टाइप की कैटेगरी जहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ से स्ट्रिंग एंड टपल से। हम स्ट्रिंग देखते हैं और टपल्स देखते हैं। स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। अब ये मेथड क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है ऑटोमेटिकली डिसीजन लेना, ऑटोमेटिकली किसी जगह से जाके किसी रूल बेस पे डिसीजन लेना। तो हम स्ट्रिंग्स में उनके रूल्स डिफाइन करते हैं, हम स्ट्रिंग्स में उसके रूल्स डिफाइन करते हैं, जबकि मोस्टली इसमें रूल्स को सिंपल अल्फाज में भी लिखा जाता है, लेकिन ज्यादातर रूल्स जो हैं वो स्प्लिट में होंगे, इसमें लिखे जाएंगे स्प्लिट में। ज़्यादातर रूल स्प्लिट में लिखे जाते हैं। AI के, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो स्प्लिट के अंदर आपके ज़्यादातर रूल्स लिखे जाते हैं। आपके रिप्लेस स्ट्रिंग यहाँ से की जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पाइथन में विद AI काम आएंगी। फिर लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पाइथन विद जेंगो, सिंपल पाइथन, बल्कि तीनों के लिए, सिंपल पाइथन, पाइथन विद जेंगो एंड AI। लिस्ट और टपल, लिस्ट और टपल आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब डेटाबेस को हमने मैनिपुलेट करना है, जब हमने डेटा से वैल्यू को फेच करना है, जब हमने डेटा से वैल्यू को निकालना है, डेटा से वैल्यू को जब निकालना है, तो हमने उसमें एक चीज बतानी है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। तो वो लिस्ट आएगी। तो लिस्ट में हमारे पास मोस्टली फंक्शन ये यूज होगा, अपेंड का यूज होगा और इंडेक्स का यूज होगा। तो हमारे पास ये तीन फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं स्ट्रिंग्स में, AI में, जेंगो में और सिंपल पाइथन के फंक्शन में। और टपल भी ऐसे यूज होता है। लेकिन इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया जाता है, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो इंडेक्सिंग का एक रूल बनता है, इंडेक्सिंग इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्सिंग इन पाइथन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इधर से चलाना चाहोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, इधर से चलाओगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। लाइक अगर मैं 2 और 2 कहता हूँ, वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 पे वैसे बेसिकली तो T है, लेकिन इसके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 2 और 3 करता तो मुझे T प्रिंट होता। अगर 2 और 3 करते हैं तो T प्रिंट होता है, अगर 2 करते हैं तो भी T प्रिंट होता है। अगर -4 -1 करते हैं तो -1 से -4 तक ये प्रिंट होगा। जो एंड वाला पार्ट होगा रूल्स में वो प्रिंट होगा, जो स्टार्ट वाला पार्ट होगा वो प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह -1 से स्टार्ट करो, अगर -4 टोटल करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा। इस तरह अगर -1 से स्टार्ट करते हैं, 8 पे जाओ, -1 से -8 पे आओ तो H आया, 8 से बैक पे आओ। -1 का मतलब है कि इस -8 में से -1 माइनस करो तो 7 आ गया, फिर -1 होगा तो 6 आ गया। इट मीन्स कि -8 से 6 के दरमियान जो वैल्यू है वो है नो, NO नो। सो ये रूल्स हैं, ये पाइथन के वो रूल्स हैं जो बेसिकली अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन जब हम इसको कोड करते हैं तो ही हमें इसका बहुत इजीली आइडिया हो जाता है। अब आते हैं रेफरेंस की तरफ। ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, हम यहीं पे देख लेते हैं अपनी कोडिंग में। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि a इक्वल्स टू बी। क्या मेरे पास a इक्वल्स टू बी है? a इक्वल्स टू बी या a इक्वल्स टू बी है तो ट्रू है, क्योंकि a और b की वैल्यू शायद सेम है, a भी 9 है। तो अगर मैं कहता हूँ a इक्वल्स टू c है तो भी ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, a की वैल्यू मैं कर देता हूँ 90, अब कहता हूँ a इक्वल्स टू b है तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट मीन्स कि मेरे पास जो रेफरेंस है या रेफर वेरिएबल है वो ट्रू और फॉल्स पे मुश्तमिल करते हैं कि क्या दोनों की वैल्यूज मेरे पास सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज को भी इसी में चेक किया जाता है। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसे हम इफ की अभी स्टेटमेंट यूज कर रहे थे कि इफ दिस हैपेंस तो दिस हो जाएगा, एल्स में ये कंडीशन आ जाएगी। तो दैट्स हाउ वी वर्क इन पाइथन। ये है वो बेसिक पाइथन, ये वो है बेसिक पाइथन के रूल्स जिनको हम कंसीडर करके आगे चलते हैं। तो जेंगो में भी ये वो सारी चीजें देखी जाती है। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जो जेंगो में बनाई गई। जैसे मैंने आपको कहा कि इंस्टाग्राम है, फिर पिंटरेस्ट है, फेसबुक की भी कुछ वैल्यूज जेंगो में बनाई गई हैं एप्लीकेशंस। जेंगो एक्चुअली ORM होता है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आप मैनेजमेंट सिस्टम, LMS हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, पोर्टल हो गया जिसपे लोग ऑर्डर्स करते हैं, या जैसे आपके पास अमेजोन का पोर्टल है या आपके पास दराज का पोर्टल है, तो इस तरह के इसमें पोर्टल्स वगैरह बनते हैं। फिर उसके जो ऑटोमेटिक एडमिन पैनल होता है उसको देखा जाता है, उसका एक इंटरफेस आता है, इंटरलाइजेशन होती है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत
मजे किए। जैसे आपने देखा कि पाइथन ऑटोमेटिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग में आती है। पाइथन डायनामिक भी है, इंटरप्रेटेड भी है और एक्सेप्शनल भी है। एक्सेप्शनल से क्या मतलब है? एक्सेप्शनल से मतलब ये है कि इसमें रूल्स जो हैं वो प्री डिफाइन नहीं होते, आप रूल्स को डिफाइन करते हो। रूल्स प्री डिफाइन नहीं होते, रूल्स को डिफाइन करते हो। डक टाइपिंग ये होती है जहां पर आपके वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं, आप उनको बआसानी रिमूव कर सकते हो। जहां पर आपके वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं वहां पर आप इन वेरिएबल्स को बआसानी रिमूव कर सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ओपिनियन होती है कि आप ओपिनियन लेते हो कि हाँ या ना। हाँ तो है क्यों, ना है तो क्यों। फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, इसमें फंक्शंस को देखा जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग नेम स्पेस होती है, स्ट्रॉन्ग नेम स्पेस हम देखेंगे जब हम इसके अंदर एपीआई डिजाइन करेंगे। फिर हमारे पास बैटरीज इंक्लूडेड होती हैं। फिर स्ट्रॉन्ग नेम स्पेस हमने देखा है। फिर इनकी कम्युनिटीज डिजाइन होती है। कम्युनिटीज में बताया ये जाता है कि पाइथन में रूल्स क्या है, पाइथन में पाइथन के रूल्स क्या है, पाइथन में पाइथन के रूल्स क्या है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। ये वही सिंटैक्स वगैरह आ गया, ट्रू फॉल्स आ गई, स्ट्रिंग टाइपिंग आ गई, लिस्ट टपल्स आ गए, सीक्वेंस आ गया। एक्चुअली यहाँ पर जाके काम जो स्टार्ट होता है वो क्लासेस से होता है। इसकी क्लास के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट इस बात की है कि इसकी क्लास में सेल्फ का काम बहुत ज़्यादा होगा। ये सेल्फ को बहुत बार कंसीडर किया जा रहा होगा, ये सेल्फ से बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की जा रही होंगी। सो दिस इज हाउ वी गोना इंटरेक्ट विद पाइथन। एआई का हमने देख लिया, सिंपल पाइथन देख लिया, तो ये जेंगो होगा। तो हमारे अब जो नेक्स्ट सेशन आगे से आएंगे जितने भी ईद के बाद, हम उनमें लाइव कोडिंग करेंगे, हम उनमें लाइव कोडिंग करेंगे, लाइव कोडिंग को देखेंगे, लाइव कोडिंग को समझेंगे, ताकि तब तक आपके ना 2-3 लेक्चर्स भी हो गए होंगे, 2-3 डिफरेंट लेक्चर्स भी हो गए होंगे फेसबुक पे भी और इधर भी, जूम पे भी। तो फिर हम देखेंगे लाइव कोड किस तरह किया जाता है। वो 2-2 3-3 घंटे के इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, 2-3 3-3 घंटे के इंटरेक्टिव सेशन होंगे जिसमें हम लाइव चीज़ों की मेक कर रहे होंगे। मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझे ईमेल कर दो। दूसरा, ये वाला जो रिकॉर्डेड सेशन है ये आपको मिल जाएगा एलएमएस के ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा, ताकि आप इजीली वहां पर देख सको, काम कर सको और समझ सको कि ये एक्चुअली इन दोनों का स्कोप क्या है, इनका मतलब क्या है। क्योंकि जो आने वाले सेशंस हैं उनमें प्रोग्रामिंग ही होगी, उनमें स्लाइड्स नहीं होंगी, उनमें प्रोग्रामिंग होगी। और ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको अपडेट कर दी जाएंगी एलएमएस पे, या अगर आपको ईमेल में चाहिए तो जस्ट यू हैव टू ईमेल मी। तो मैं आपको ये स्लाइड्स हैं ईमेल भी कर देता हूँ, ये नोट्स आपको ईमेल भी मिल जाएंगे, ताकि आप इससे सीख सको, काम करो इस पे और देखो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है या आप क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, जस्ट यू हैव टू लेट मी नो। सो आपके पास ईमेल आईडी आ चुका है, आपके पास ये देखते हैं कि इन तीनों का मकसद क्या है, इसके ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है। सो अब जो हमारे अगले सेशंस आने वाले हैं वो डिटेल सेशंस होंगे, जो हमारे अगले सेशंस आएंगे वो डिटेल सेशंस होंगे, और उन डिटेल सेशन में सारी की सारी प्रोग्रामिंग होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, ये देखें कि अगर किसी को नोट्स चाहिए जो है जस्ट यू हैव टू ईमेल मी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। Alishba, it's cto@pftpedu.org.online. It's cto@pftpedu.online. आपको हर चीज़ यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। So till Eid, take care of you guys and happy Eid Mubarak in advance. I hope that you guys are going to work with in Python with me with details. So Jazakallah guys, and thank you for joining this session today. Eid Mubarak to all. So take care and Allah Hafiz.